काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन और तहसील मेंढर ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के प्रेसिडेंट जनाब मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब और इस इंस्टीट्यूशन के हमारे उस्ताद-ए किराम और मेरे हम मकतब प्यारे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप तमाम हजरात को यौम जमहूरियत की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपको इस बात की तलकीन भी पेश करता हूँ कि हम एक आज़ाद और एक जमहूरी मुल्क में अपना बसेरा कर रहे हैं। आज अगर हम देखें तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान का पत्ता पत्ता, मुल्क हिंदुस्तान का बूटा बूटा, मुल्क हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, इस बात का गवाह है कि 1947 से पहले, 1947 से पहले हमारे मुल्क पर जिन लोगों का कब्जा था वो अंग्रेज थे और उन्हीं लोगों ने हमारा मुस्तकबिल जो है उसको निस्तो नाबूद किया है। और जब भी हर मुल्क में फिरौन आया है तो साथ में मूसा भी जरूर उठा है। जब 1947 के हालात में फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी आवाज उठाई, फ्रीडम फाइटर्स ने 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को मुल्क हिंदुस्तान को आजाद करवाया। लेकिन वो आजादी जो थी वो आजादी सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क की आजादी थी, वो आजादी सोच की आजादी नहीं थी, वो आजादी हमारे कानून की आजादी नहीं थी, क्योंकि हमने 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है अपने मुल्क को अगर तहफ़्फ़ुज़ में रखा, अपने मुल्क को अगर ऐन को देखा, अपने मुल्क के अगर कवानीन को देखा तो वो कवानीन हमने ब्रिटिश के मुताबिक पर चलाए, अंग्रेजों के मुताबिक पर चलाए। लेकिन फिर से हमारे फ्रीडम फाइटर्स उठे और उन्होंने कहा कि अगर हमारा मुल्क दुनिया के नक्शे पर उतरा है तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, हमें चाहिए कि हम अपना संविधान बनाएं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, हम अपना ऐन बनाएं। अब जब उस ऐन की तैयारी की गई, जब वो ऐन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को जब वो अडॉप्ट हुआ, जब वो लागू हुआ, तो तमाम हस्तियों को, तमाम मुल्क के बाशिंदों को, तमाम सिटीजन्स को एक दिन का इंतजार था जिस दिन को हम 26 जनवरी के नाम से जाने जाते हैं। और जब ये 26 जनवरी का दिन, अगर इस दिन की बात करें, ये वो दिन है जिस दिन को वजूद में लाने के लिए कितने जवान बेवजूद हुए हैं और वतन की आबरू के लिए कितने जवानों ने अपनी आबरू को खोया है। और ये वो दिन था जिस दिन को तमाम ताबीरें जो हैं, तमाम ख्वाबों की ताबीरों को सच्चाई में बदलना था। आया फिर हमारा 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे मुल्क का जो ऐन है वो पूरी तरीके से लागू हो गया। और उसके बाद हमारा मुल्क जो है वो पूरी तरीके से अंग्रेजों और ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थी उनसे बाहर निकलकर एक अजीम मयार पर एक इंडिपेंडेंट और एक फुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हमारा जो देश है वो उभर कर सामने आया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या चीज है? कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इट इज अ लॉ बुक, ये कानून की एक किताब है जिसके द्वारा हम एक कंट्री को गवर्न कर सकते हैं, हम एक कंट्री के हालात को सुधार सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का हमने जिक्र किया तो मैं मुनासिब समझता हूं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं उनका भी जिक्र किया जाए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुख्तलिफ मेंबरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर छोटे से थे तो आपकी तरह स्कूल में जाया करते थे, तो सबसे पहले उनको स्कूल में एडमिशन नहीं लेने दी लोगों ने। क्यों तो वो नीचे वाले तबके से ताल्लुक रखते थे, दलित फैमिली से वो ताल्लुक रखते थे। और जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी जो थी वो
डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर तुली हुई थी, लोगों को निस्तो नाबूद किया जा रहा था, और जो निचली कौम के जो बच्चे थे उनको हक नहीं था कि वो क्या करें, स्कूल में तालीम हासिल करें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रोते रोते अपने वालिद के पास गए और जाके कहने लगे कि वालिद साहब, मैंने इल्म हासिल करना है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो वालिद थे वो एक ब्रिटिशर के पास गए और कहने लगे कि मैंने सदा आपकी वफादारी की है, इसलिए आप मेरे बच्चे को तालीम याफ्ता कीजिए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फाइनली एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल गई। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस इंस्टीट्यूशन में गए तो भेदभाव इस हद तक था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बैठने के लिए कुर्सी पर हम नहीं की गई, बैठने के लिए डेस्क नहीं मिला। आज हमें फैसिलिटी मिलने के बावजूद हम तालीम की तरफ रागिब नहीं होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब सारे बच्चे डेस्क पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जमीन पर बिठाकर उनमें तालीम हासिल कराई। जब दिन आया, लंच का टाइम हुआ, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 9 साल के थे, तो अपने दोस्तों के साथ गए और कहने लगे कि मैं आज आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, लंच करूंगा। तो बच्चों ने बोला कि हमारी वालिदा ने मना किया हुआ है कि आपकी पाठशाला में एक भीमराव अम्बेडकर नाम का एक बंदा है, एक बच्चा है, आपने उसके साथ ना खेलना है, ना खाना खाना है, ना पानी पीना है। क्यों? क्योंकि भेदभाव था, अछूत का मसला था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहीं से अपने कदम लौटे और टिफिन बॉक्स उठाकर ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाया, अब प्यास लगी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल के साइड में गए और वहां पे चपरासी जो था वो पानी पिला रहा था बच्चों को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गिलास उठाया तो हुआ यूं कि चपरासी ने बोला कि आप यहाँ से पानी नहीं पी सकते। ऐसे दहाड़ा उसको, है यहाँ पानी पी रहा है तू यहाँ से पानी नहीं पी सकता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा मेरे को प्यास लगी है, पानी पीने दो मेरे को, अभी मैंने खाना खाया, लंच किया। उसको पानी नहीं पीने दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोला कि ऐसे करो, चूल्हे निकालो, हम पानी डालेंगे, आप यहाँ से पानी पी लो। ऐसे करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पानी पिलाया गया। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर घर गए तो अपनी वालिदा से रोकर कहा क्या मेरी वालिदा, आज स्कूल में मेरे साथ ये हादसा पेश आया है, क्या किया जाए? आखिर हमारे साथ ये अछूत का मसला, हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? तो तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वालिदा ने कहा कि बेटा ये किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है कि जो दलित फैमिली है उसके साथ भेदभाव किया जाए, उसके साथ अछूत की जाए, अछूत का मसला किया जाए, उसको कॉमन जो हमारे वेल्स हैं, जो कुएं हैं, वहां से पानी पीने की इजाजत नहीं है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा ऐ मेरी वालिदा, अगर किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि दलित के साथ भेदभाव किया जाए तो इंशाअल्लाह मैं भी एक किताब लिखूंगा, और जो वो किताब होगी वो इंसाफ की किताब होगी, और उस किताब में ये लिखा होगा कि तमाम जो सिटीजन होंगे इंडिया के, हिंदुस्तान के जितने भी होंगे, सारे के सारे एक ही डंडे के तले खड़े होकर तमाम के तमाम डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेंगे और आज वही हिंदुस्तान का जो कानून है वो उभर कर यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। लिहाजा हमें देनी चाहिए, एग्जाम्पल देनी चाहिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की एग्जाम्पल देनी चाहिए दूसरों को। और मैं जाते जाते आपके सामने एक शेर रखूंगा कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हमें हिंदुस्तान की प्रजा की खिदमत करनी है, और पूरे तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसकी हिफाजत कर इसको पूरी तरीके से हमने रूट लेवल तक हमने रेगुलेट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।